जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों, खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। उम्मीद है जी खैरियत से होंगे, सब भाइयों का शौक अच्छा चल रहा होगा। लेके आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा शौक भी करवाते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, गपशप भी होती है। आपको याद होगा मैंने ये पीला बर्ड टिकटॉक पे भी अपलोड किया था, यूट्यूब पे भी आपको एक वीडियो में शौक करवाया था और मैंने साथ ये भी कहा था कि यार सच पूछें तो ये परिंदा देने का दिल नहीं करता। तो जो मैंने इस परिंदे की डिमांड रखी थी, मेरी डिमांड से बिल्कुल थोड़े से पैसे इसके कम लगे। थोड़े से जो मैंने डिमांड रखी थी उससे थोड़े से पैसे इसके कम मुझे दो मेरे बड़े सीरियस कस्टमर्स थे जो देते थे, लेकिन मेरा दिल नहीं माना देने का। मैंने कहा यार जो मैंने कहे हैं उसी पे दूंगा, वरना खैर है मेरे पास रहे, फ़िलहाल फिरता घूमता रहे। इसकी मैं इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह पाक खैर करे नेक्स्ट क्रीज़ करवाऊँगा। और अभी तो चूँकि ये मेरे पास आया है तो इसने कोई खोए मक्खन मलाइयाँ कोई तेल शेल नहीं खाया हुआ था ना, तो थोड़ी सी जो इसकी असल रौनक होनी चाहिए ये अपनी असल रौनक में नहीं है। तो एक दफ़ा मैं इसको असल रौनक में ला के इंशाल्लाह ताला बच्चे से चबी कराने का कोई ज़हन बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ये बर्ड पसंद है। थोड़े बहुत इसके चूज़े चूज़े करवाएंगे, थोड़ा सा आप दोस्तों को भी शौक करवाएंगे, तो चलो एक दो पट्टे कोई अच्छे बनेंगे तो अपने लिए भी रख लेंगे। शुगल मेला चलता रहता है, ऐसे ही सीन चलता है ना, हमने तो अच्छे सील को प्रमोट करना है। तो माशाल्लाह बहुत क्लासिकल बर्ड है और दिल के अंदर खुबने वाला परिंदा है। तो आज फिर मैंने इसको बाहर निकलवाया। ये पीछे बेचारा बीमार हो गया था, इसको बुखार हो गया। इतने मैसेजेस मुझे इस पीले के लिए आए, इतने लोगों ने रब्ता किया ना, लेकिन बस सच पूछें तो जो मैंने एक डिमांड फ़िक्स रखी हुई थी कि यार इतने का देना है, मैंने उससे 1 रुपया भी कम नहीं किया। तो बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाए भी और बस एट दी एंड मैंने फिर अभी जिसने भी लास्ट में पूछा तो मैंने कहा यार बस फ़िलहाल इस बर्ड को छोड़ दें। तो शौक़ करें, आज फिर आपको इसका शौक़ भी करवाते हैं और वीडियो का आगे जो है वो सिलसिला चलाते हैं। आपको मज़ीद भी आज इंशाल्लाह शौक़ करवाता हूँ। मैं एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है कुछ दिन से कि हमारे इस फार्म के ऊपर जितने भी बर्ड्स केजेस में खड़े होते हैं, इन सब बर्ड्स को हम बारी बारी बाहर निकालते हैं। काफ़ी सारे बर्ड्स माशाल्लाह यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ दोस्तों की अमानतें खड़ी हैं, दोस्तों ने ख़रीदे हुए हैं और कार्गो करने हैं। चले मैं आज आपको एक बहुत वीआईपी बर्ड का शौक़ करवाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी नली चेक करें, कितनी मयारी नली है, और अब आप इसके कुंडल चेक करें और इस परिंदे की तराशें चेक करें। माशाल्लाह कल मैंने टिकटॉक पे वीडियो अपलोड की इसकी, तो एक भाई ने कमेंट किया नीचे के शेरू, तो मैंने इसको कहा नहीं भाई ये शेरू नहीं है, ये हमारा एक और बर्ड है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन अभी आपके सामने नहीं है। ये साइड पे खड़ा हुआ था, क्रीज़ कर रहा था। तो आज आपको इसका शौक़ प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। दोस्तों ये मियांवाली ब्रीड का एक बहुत खूबसूरत बर्ड है और बेसिकली ये मियांवाली में एक इलाका है कैदाबाद, वहाँ पर इन परिंदों का वजूद पाया जाता है। रत्ते और खजूरिये मुर्ग ये होते हैं, इनमें से कोई कोई परिंदा पीले लाखे कलर में निकल आता है, लेकिन ज़्यादातर ये इसी तेले कलर में और खजूरिये कलर में निकलते हैं, जिस तरह का प्रिंट आपको इस मुर्ग का नज़र आ रहा है। इन मुर्गों की बहुत क्लास है, इंतहाई किलकार होते हैं, स्पीडर हैं, असील हैं और बड़ी इन मुर्गों की क्लास है। बाकी आप इसके कुंडल चेक करें कितने खूबसूरत हैं। चेहरा देखें आप, चेहरे का ही मोल कोई नहीं है। छोटी सी गर्दन और बड़े प्यारे घने इसके पर, नलियाँ ये इस साइड पे फिरता तो मैं आपको दिखाता, बड़ी प्यारी चौरस और बारीक नली। तो ये भी हमारी एक फ्रेंचाइज में ऐड होने जा रहा है। ये इधर करीबी पिंडी में ही हमारे एक दोस्त के पास जाएगा। इस परिंदे का फेस मैंने दिखाया था, थोड़ा सा खुला घूमते भी हल्का सा दिखाया था, लेकिन आज केज के अंदर आपको शौक़ करवाते हैं। बड़ा बर्ड है, ऑलमोस्ट 3.5 किलो का। तो ये हमारे मुल्तान वाले एक भाई हैं, कस्टमर हैं, उन्होंने ये बर्ड बुक करवाया हुआ है और उनकी अमानत पड़ी है हमारे पास। तो बस कुछ दिन में ये मुल्तान की तरफ कार्गो हो जाना है। उनको पहले भी बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स दिए हैं, काफ़ी सारे दिए हैं और बहुत सारा शौक़ भाई ने जो है वो इस साल इकट्ठा किया है। माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके नसीब करे। बहुत अच्छा बर्ड है, मज़बूत है, हाइटेड है, और जो हाइटेड होने के साथ साथ, मज़बूत होने के साथ साथ जो असालत का एक मयार होना चाहिए, उस मयार पे भी पूरा उतरता है। तो ये सारे बर्ड्स जो इधर खड़े हैं, बातों से बात निकल आई कि इनको हमने डेली खुला करना स्टार्ट किया हुआ है। असल में दोस्तों इन केजेस में ना थोड़ी सी धूप बहुत सुबह यानी थोड़ी थोड़ी देर लगती है, उसके बाद फिर धूप नहीं पड़ती। तो यार आप देखें, ये भी परिंदा जो है ये भी मेरी एक फ्रेंचाइज में ऐड होने जा रहा है। लाहौर से एक भाई हैं, ये परिंदा मैं उनको दे रहा हूँ, इसके साथ 4 मुर्गियाँ दे रहा हूँ। तो ये उनके पास जाएगा, फिर इसकी ब्रीड भी इंशाल्लाह हमारे पास आया करेगी। और वैसे उन भाई का अपना भी कोई छोटा मोटा यूट्यूब का शायद है सिस्टम, मुझे कह रहे थे,
तो खैर मैंने भी देखा नहीं है, लेकिन जिक्र कर रहे थे मेरे साथ। तो जो दोस्त भाई काम करने के लिए हमारे साथ अटैच हो रहे हैं और जो मयारी परिंदे नर मादियाँ हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम उन दोस्तों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार आप काम करें, बिस्मिल्लाह करें। आप अगर ख़ुद तैयार करके ब्रीड बेच सकते हुए तो ठीक है, नहीं तो अगर इम्प्योरिटीज़ आप शामिल नहीं करते तो भाई पहले कस्टमर आपके हम हैं, हमारी ब्रीड आपने हमें ही देनी है, सबसे पहले हम आपसे लेंगे। लो जी, मादी का भी एक आपको शो करवा देते हैं। आप पट्टी का फेस चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह का कमेंट लाजमी करना है भाई। तो ये जो फ्रेंचाइज बनने जा रही है, ये पट्टी इसी भाई के पास जानी है जिसके पास ये मेल जाना है। फ़िलहाल ये पट्टी भाई अंडे उतारने लग गई थी, तो इसको हमने वो जो हमारा कोबरा मुर्गा है वाइट नलियों वाला, उसका नाम मैंने कोबरा रख दिया है, किंग कोबरा, काला कोबरा। उसके साथ हमने ये मादी लगा दी है, अंडे दे रही है उसके साथ। यार एक तो फ़ोन कॉल्स बीच में इतनी आ रही हैं, अब साइलेंट भी नहीं कर सकता। मैंने कार्गो भेजे हुए हैं अड्डे पे, तो बीच में कोई बंदा कॉल नहीं उठाता। जो दोस्त हमसे चीज़ें लेते हैं यार, जब कार्गो का टाइम होता है तो कुछ दोस्त बीच में कॉल नहीं उठाते, तो थोड़ा सा ये ख्याल किया करें। अब बड़ी मुसीबत बन जाती है, अड्डे पे बंदा खड़ा हो, अगला कार्गो करवा रहा है, कॉल ना उठाए तो ज़रा है, टेंशन तो बनती है। फिर व्हाट्सएप करना, फिर रब्ते करना। तो आपने इस बर्ड के बारे में भी बताना है भाई कैसा है। बहुत अच्छा बर्ड है और इंशाल्लाह ताला ये आगे ब्रीड में डलेगा। इसको मैंने किसी लड़ाने वाले बंदे के हवाले नहीं किया, मांग रहे थे मेरे से, लेकिन मैंने इसको फ्रेंचाइज़ में डालना मुनासिब समझा कि यार ये फ्रेंचाइज़ में डले और ख़ूबसूरत मुश्के बच्चे जो हैं वो इस परिंदे के आएँ, तो फिर आप दोस्तों के साथ भी हम शेयर करें। इस सावे का मेरे ख्याल से मैंने आपको शो करवाया था, तो देखें भाई, चेक करें कि आपका भाई किस मेरिट के परिंदे आप दोस्तों को देता है। क्या ख्याल है, फिर मज़ा आया कि नहीं आया? नलियाँ चेक करें। तो ये भी मुल्तान वाले भाई ने परिंदा लिया हुआ है, जिन्होंने काला मुर्ग ख़रीदा है, उन्होंने ये परिंदा लिया हुआ है और उनकी अमानत पड़ी है। और सच पूछें तो ये परिंदे ब्रीडर डालने वाले हैं, यहाँ पर फार्म पर रख के ब्रीड करवाने वाले, शौक करने वाले बर्ड्स हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है। दूसरे फार्म में जो केजेज़ हैं वो टोटल 11 हैं, और फिर जब ब्रीड निकल आती है पालने के लिए भी 5-6 केजेज़ का खाली होना ज़रूरी है। तो हम यही 8, 10, 12 ब्रीडर्स ही अपने पास रख सकते हैं। तो ये परिंदे हम इसीलिए फ्रेंचाइजीज़ में डाल रहे हैं कि इतने मेरिट वाले परिंदे हमारी फ्रेंचाइजीज़ में होंगे, तो जितना बच्चा हमारे पास आएगा पल के पट्टे पट्टियाँ बन के आएंगे, वो सारे मयारी होंगे। तो जो साल के साल हमने आप दोस्तों को शौक के लिए पट्टे देने होते हैं, नली साफ़ पट्टों के बहुत लोग जो है वो डिमांड करते हैं। जैसे असद भाई हैं, कैसर भाई हैं, गुजरात वाले, मंडी बौद्दीन वाले, ये भाई तो हमसे पक्के नली साफ़ पट्टे लेते हैं और इनके नसीब इतने अच्छे हैं कि इनके सारे ही अच्छे निकलते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक पट्टे की वीडियो डाली थी फेसबुक पे, लसानी असील फार्म पे, जहाँ पर एक नली साफ़ बच्चा जो है वो बड़े मुर्ग को कारी मार के बीच में फड़का देता है। तो वो बच्चा भी इनको मैंने असद भाई को दिया था, तो वो भी हमारे पास जो बच्चे पलते हैं उन्हीं में वो जवान हुआ था। गालबन जो बच्चे उसामा भाई के पास पलते रहे हैं उनमें से शायद वो आया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो देखें, मयार की बात की है सारी। खैर बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारी सर्विस है वो ये है भाई कि हम इस मयार के परिंदे अपने दोस्तों को दे रहे हैं ताकि वो शौक़ करें भी और शौक़ करवा भी सकें। पैसा लगाएं तो पैसा लगाने के बाद उन्हें 4 पैसे कल को वापस भी आ सकें। पीला भी माशाल्लाह बहुत क्लासिकल बर्ड है। मैं भी हो सकता है कि मेरा कोई बहुत करीबी दोस्त या कोई प्यार वाला बंदा अटैच हुआ ना, तो मैं इसको फ्रेंचाइज़ में डाल दूँगा, क्योंकि परिंदा ऐसे लड़ाने बढ़ाने वाले बंदे को देकर निकाल देना मकसद समझ में नहीं आता। मुर्ग लड़ जाते हैं भाई, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, सब कुछ हो जाता है, एक रीत रिवाज चलता आ रहा है। लेकिन ये है कि परिंदों की आगे उसमें से ब्रीड निकले, क्वालिटी निकले, शौक़ चले, मज़ा तब आता है। तो बात शुरू हुई थी कहाँ से जी, कि परिंदे खोलने स्टार्ट किए हैं। तो इसी तरीके से भाई सारी लाइन में परिंदे ऊपर नीचे खड़े हैं, सामने खड़े हैं ये सारे। यहाँ पर कुछ खुडों में तो मुर्गियाँ अंडों में बैठी हैं और कुछ जो है वो यहाँ पर बैठी हैं। मैं जब इसके करीब जाता हूँ तो ये अपना जो पोज़ है वो चेंज कर देता है, और जब दूर होता हूँ तो बड़े प्यारे पोज़ में खड़ा होता है। मेरा दिल करता है कि मैं इसके करीब जाऊँ, वीडियो बनाऊँ। करीब जाता हूँ तो फिर अपना पोज़ चेंज कर देता है, मस्ती करने लग जाता है। तो यहाँ पर भी भाई मुर्गियाँ अंडों में माशाल्लाह बैठी हैं। देखें ऊपर बैठी है, इधर भी 7 चीनी मुर्गी अंडों में बैठी है। तो ये आगे चिकनी मुर्गी हमने अंडों में बिठा दी है, ये लाखी मुर्गी अंडों में बिठा दी है। एक मुर्गी वो सामने बैठी है, कोने वाले खुड्डे में बैठी है। 6 मुर्गियाँ माशाल्लाह यहाँ अंडों में बैठी हैं। 2 आज शकील ने उधर फार्म पे बिठाई हैं, 8, और मेरा ख्याल है
एक और दो ये बैठी हैं, 10 मादियाँ माशाल्लाह अंडों पे बैठी हैं। ये जी वो पट्टी है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। दोस्त कह रहे थे लाख रुपए वाली पट्टी कौन सी है अहमद भाई, तो भाई ये वो पट्टी है लाख रुपए वाली जो एक भाई ने नहीं हमारे पास जो पट्टियाँ जवान हुई हैं उनमें से ये ख़रीदी थी, और फिर उन्होंने ख़रीदने के बाद वापस भिजवा दी फार्म पे कि इसकी ब्रीड जो है वो, जिसका नाम मैंने कोबरा मुर्ग रखा है, काला मुर्ग सफ़ेद नलियों वाला, उसको आपको शौक करवाता हूँ, उसके साथ इसकी झोल उतरवा के दें। कितनी सियानी है। चूचा मेरे करीब आया, चूचे को मार के ऐसे पीछे भगा दिया। तो इस पट्टी के फिर जनाब अंडे उतरवाए और अंडों पे इसी को बिठाया और ये बच्चे इस मुर्गी के निकले हैं। तो वो भाई ने पट्टी ख़रीदने के बाद इधर ही फार्म पर हमारा ही मुर्गा सेलेक्ट करके उसके साथ ब्रीड करवाने के लिए जो डिमांड की थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी हो गई है और बच्चे निकल आए हैं। और हमारी स्पेशल मिसाले वाली फीड जो हम आप दोस्तों को भी देते हैं, तो ये चूज़े खा रहे हैं। और भाई ये जिस केज में है यहाँ पर धूप भी नहीं लगती, ये बगैर धूप वाले खुड्डे में, और चूज़े कितने फ्रेश हैं आप देख सकते हैं। ये जो भाई लाख रुपए वाली पट्टी आपको बता रहा हूँ, इसकी बहन के बच्चे हैं ये, वो उसके साथ तो उसके अपने बच्चे हैं और ये उसकी बहन के बच्चे हैं। और इनकी जो माँ है वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। आपको बताया था कि वो ख़राब हो गई थी, कोई अंडा उसमें टूट गया या फंस गया, वल्लाह आलम। 2-4 दिन ट्रीटमेंट उसका चलता रहा, उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो ये भी चूज़े चेक करें माशाल्लाह, पोटे छोटे इन्होंने भरे हुए, बिल्कुल फ्रेश हैं, एक्टिव हैं, फुर्तियों में। 4 इसके नीचे निकले हैं, 2 एक और मादी के नीचे, टोटल 6 बच्चे इस मादी के निकले हैं हमारे पास। इन चूज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता बाजरे पे शिफ्ट करने वाले हैं, बल्कि स्टार्ट कर दिया हमने। और चूज़ा चूँकि 2 महीने का आलमोस्ट कह सकते हैं कि पूरा हो गया और ग्रोथ इनकी 3 महीने वाली है। तो अब ये चूज़े हमने फीड से हटाने हैं और बाजरे पे शिफ्ट करने हैं। और बाजरे पे 1 महीना रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको ऑर्गेनिक फीड पे शिफ्ट करना है। फिर अगले 4 महीने तक ये ऑर्गेनिक फीड खाएंगे, जिससे इनके अंग मजबूत होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक फीड में बहुत सारे दाने होते हैं। तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा, वक्ती मैं आपको बताता हूं कि इनको बाजरे पे शिफ्ट कैसे किया जाता है। अक्सर दोस्त एक गलती करते हैं कि 2 महीने या 3 महीने के बाद चूज़ों को जब फीड से बाजरे पे शिफ्ट करना होता है या ऑर्गेनिक फीड पे शिफ्ट करना होता है, तो वो अचानक से एक ही दिन फीड बंद कर देते हैं और अगले दिन उनको बाजरा लगाना शुरू कर देते हैं, या कनक लगा देते हैं, मकई लगा देते हैं, ठीक है, गंदम वगैरह डाल देते हैं, जिससे चूज़े क्या करते हैं, पोटा बंद कर देते हैं। मुर्गी पे बैठता है और बहुत नीचे गिर जाता है। यार ये तो कोई मसला नहीं है भाई, ये तो बहुत सारे मुर्गों के साथ होता है। जो मुर्गे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वो मादियों को जब जोड़ लगाने लगते हैं तो वो क्रॉस करते भी हैं, मुर्गियाँ क्रॉस होती भी हैं, ठीक है। और जो है वो कुछ मटीरियल ज़ाया भी हो जाता है। बहरहाल इसका तो कोई इशू नहीं है, मादी वो प्रॉपर क्रॉस करता है। खैर बच्चे निकलेंगे, कोई मसला नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल अनाड़ियों वाली बात है जी। यार मुझे एक बात बताएं कि एक परिंदे की आदत है, अब उसकी आदत का क्या इलाज हो सकता है? आदत का कोई इलाज होता है? मर्ज़ का इलाज होता है, बीमारी का इलाज होता है। आदत का कभी कोई इलाज हुआ है? वो आदत है उसकी नेचर में है। तो इसको आप ठंडा करने लगेंगे, धनिए पिलाएंगे, पुदीने पिलाएंगे, तो मुर्ग ठंडा करके फर्टिलिटी ज़ाया कर देंगे, मादियों को जोड़ लगाना ही छोड़ देगा। वो जैसे है नेचुरल, उसको रहने दें, ठीक है, उसके साथ पंगे नहीं करने आपने जी। ठीक शौक चल रहे हैं, मैं दूसरा इलाज दिखाने अगे दो बार ना मैं था तो इलाज पूछा ही दूसरा मेरे को दसा आई जी। ते अल्लाह पाक पर भला करे, हम छोटे शौकीन आ तो दुआ ही करे ने रानिया ता फोन करके तो इलाज पूछ कहंदे ना, पता नहीं लगदा ना केरी चीज दा। ये भाई मैं बना रहा था वीडियो यूट्यूब की, आपकी बीच में बार बार कॉल आ रही थी, मैंने उठा के वीडियो के बीच में ही अब आपकी जो है ना वो कॉल चला दी है। ये भाई पूछ रहे थे कि भाई मेरा मुर्ग मादी को क्रॉस करता है तो वो नीचे मटीरियल गिरा देता है, तो मुर्गी इसका कोई इलाज है? मुझे बताया इसका क्या इलाज हो सकता है। तो भाई को ये बताया, 3 दिन से ये बंदा परेशान है और 3 दिन से ये बंदा मुझे कॉल कर रहा है कि मेरा मुर्ग जो है उसमें मसला है। तो मैं इसको कह रहा हूँ मुझे वीडियो भेजो, क्या मसला है, मैं इलाज बता देता हूँ। तो आखिर में मसला ये निकला है भाई जी। ठीक है भाई, ओके। इधर भाई वीडियो बनाते बनाते आपको कॉल मसला सुनाते सुनाते मुर्गी निकल गई है और देखें वो जाके नीचे उसके साथ लड़ गई है। मेहरबानी कर यार, तू तो मेरी जान तो खली कर, वीडियो तो बना दे मैंने 1 मिनट। इसको फ़िलहाल मैं इधर बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
अच्छा जी, तो आपने यकदम चूज़ों को बाजरे पे या ऑर्गेनिक फीड पे शिफ्ट नहीं करना होता, उससे चूज़ा यकदम पोटा रोक जाता है। अगली बात आपको बता दूं कि जो फीड में हमने मिसाला चलाया हुआ है, जिस मिसाले की वजह से ही फीड का थोड़ा सा रेट भी ज़्यादा है आम फीड से। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि फ़ीड हमारी वही 14 PS नेशनल वाली चलती है, सिर्फ उसमें हम जो मिसाला ऐड करते हैं उस मिसाले की कॉस्ट जो पड़ती है उसकी वजह से फ़ीड का रेट ऊपर हो जाता है। ठीक है जी। बाकी अगर आप फीड अपनी कहीं से आपको मिलती है, आप बेशक यूज़ करें। मिसाला मेरे से चाहिए होगा तो वो मिल जाएगा, उसकी जो कॉस्ट बनती है वो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, मैं आपको बता दूँगा। अगली बात आपको बताते हैं शौक की, कि ये जो चूची आपको नज़र आ रही है ना, ब्लैक वाली, एक बड़ा प्यारा भाई है, मेरे ख्याल से आसिफ नाम है, मुल्तान से 2-3 साल पहले उन्होंने एक लसानी पट्ठा ख़रीदा था और उसके बच्चे से भी उन्होंने जवान किए हैं। बहुत अच्छा ब्रीडर है, बहुत अच्छा असील है। उसके लिए जनाब इसके स्क्रीनशॉट मुझे भेज रहे थे कि ये दे दें। प्यारा भाई 20,000 से शुरू हुआ है, 20, 25, 30, 35, 40 करते करते 50 पे आके रुका है और कह रहा है 50,000 की ये चूची या तो मुझे दे दें तो या फिर मेरे वाला मुर्ग ले लें। अहमद भाई एक काम करें, अब हम तो तरसे बैठे हैं, नर आपसे ले लिया है पर मादी अब काम की नहीं मिलती, क्या करें, तो मजबूर हैं, तो ये मेहरबानी करें। मैंने कहा यार ये किंग लसानी की जो पट्ठी है, किंग सावे की माँ, सावे अदलके की माँ बड़ी, इसकी उम्र 10 साल है, तो भाई उस मुर्गी की ये चूची है। और जो लोग कहते हैं जी रत्ते बन गए तो सावे बन गए, तो ये उसी रत्ते लाल बादशाह की चूची है और आपके सामने है। तो जो इनमें से पूरे काले निकलते हैं उनकी एक क्लास ही अलग होती है, ज़ाहिर इनमें से लाल भी निकलते हैं और इनमें से काले भी निकलते हैं। तो ये चूची मैंने अपने लिए रखी हुई है और बाकी हमारे एक शिबी गुजर भाई हैं, 2 चूचे मैंने इसमें से उनको दिए हुए हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे पास सिर्फ 3 हैं, 2 शेबी भाई के हैं, उन्होंने पेमेंट इनकी की हुई है। तो ये मैंने बताया था कि मैं देता नहीं हूँ। तो अब ये चूज़े माशाल्लाह इतने तगड़े हो गए थे कि ये फटने वाले हुए थे, तो अब इनको जनाब हमने शिफ्ट कर दिया किस पे, बाजरे पे और फीड पे मिक्स। अच्छा, अब कोई भाई शायद हो सकता है कमेंट करे कि चूज़े ने जी पानी वाली बिठ मारी है, तो भाई सुबह की फीड चूज़ों ने खाई हुई है, अभी इनको पानी वापस लगाया है, अभी चूज़ों ने पिया सारा पानी, तो इनके पोटे में फ़िलहाल पानी है। शाम की फीड जो है ये अभी लेके आया शकील, ये अभी इनको फीड लगनी है। ज़ाहिर है जब पोटे में खुराक होगी तो वो जम के निकलेगी, जब पानी होगा तो पानी निकलेगा। ये नए चूज़े निकले हैं जी, वो लाख रुपये वाली पट्ठी की जो बहन है, 2 बच्चे इसमें काले निकले हैं और एक बच्चा सावे अदलके का निकला है, शेरू की माँ के साथ। प्लेट रखी है शकील ऊंची, एक कुकड़ियाँ तिका मार के करो ना परे, तू परे हो जा। अब इसको मैंने डाउन कर दिया थोड़ा सा प्लेट को, तो ये प्लेट में आ गए हैं, यहाँ से खाएंगे। ये बिल्कुल 1-2 दिन का चूज़ा है। ये बच्चा लाल निकल आया है, सावे अदलके का निकला है शेरू की माँ के साथ। तो मैं भी ये वही प्रिंट निकले जो शेरू का प्रिंट है, क्योंकि शेरू भी बचपन में कुछ इसी प्रिंट का ही बच्चा था। ये लाल बनेगा। अब ये देखें 2 बर्तन हमने रखे हुए हैं, एक में बाजरा मिक्स किया हुआ है और इसमें बाजरा मिक्स नहीं है, इसमें सारी फीड और अंडा और ऑयल है। इसमें बाजरा और फीड और ऑयल वगैरह और मसाला मिक्स है। ठीक है जी, लाओगे। इनकी माँ आज अलग कर ली है। जासिफ भाई ने हमें मुर्गी दी थी अंडों पे बिठाने के लिए, बच्चे निकलवाने के लिए, तो उनकी मुर्गी वो वापस मांग रहे थे, तो आज मैंने उनकी अमानत वापस भिजवा दी। अल्लाह भाई का भला करे, हमें मादी चाहिए थी तो उन्होंने टाइम पे हमें दी है। तो ये बच्चे अब माँ के बगैर ही पलने हैं और इसी केज में ही रहने। हमने इनके लिए स्पेशल कोई बल्ब, इंक्यूबेटर कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि ये फीड में क्या खा रहे हैं, स्पेशल मसाला। तो ये वैसे ही बड़े गर्म रहते हैं, किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है भाई। आगे चलते हैं। ये बंदा आया फार्म पे, ठीक है, ये मेरे उस्ताद जी का शागिर्द है, कोई थोड़ा बहुत शागिर्द है, 50% 100% नहीं है। ये कहता खुद को है, पता नहीं वो मानते नहीं मानते। ये बंदा कहता जी मैंने आपसे अहमद भाई चूज़े लिए थे मुश्के के टाइम में, जब मुश्का ज़िंदा था उस टाइम पे मैंने आपसे ये चूज़े लिए थे, तो ये मुश्के का पट्ठा है। मैंने कहा यार अगर ये मुश्के का पट्ठा हो ना तो 15 साल मुझे शौक करते हुए हो गए, तो भाई फिर हम अगर मुश्के के पट्ठे अब ना पहचाने तो क्या ही बात है। पहली तो बात यह है कि मुश्के का कोई पट्ठा 15 साल की लाइफ में इस तरह का पूरा रत्ता उसने नहीं डाला। दूसरी बात, मुश्के की ब्रीड में चीदा जो बेसिक निशानियाँ, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट इसमें नहीं पाया जाता। हाँ, इसका चेहरा गोल ज़रूर है, गोश्ती चेहरा इसका ज़रूर है, लेकिन
इस परिंदे के अंदर कोई भी ऐसा यानी वो कमाल नहीं पाया जाता कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि यार मुश्किल का बच्चा होगा। मैं भी कोई दूसरे तीसरे बच्चे गए होंगे आपके पास, उनमें से बना। बहरहाल चलें आपको इसका शौक करवा देते हैं। परिंदा ओवरऑल बहुत असील है, खूबसूरत है, मजबूत है, ठोस असील है, पुराने पक्के मुर्गों में से है। और अब ये कह रहा है तो हो सकता है कि ये मेरे से ही कोई चूज़ा इसके पास गया हो। मैं जल्दी जल्दी, आपको पता है, बात मानता नहीं हूँ किसी की बात पे, जो है ना, मैं कान धरता नहीं हूँ। मुर्ग में कोई शक नहीं है, असील है, अच्छा असील है, लेकिन मुश्किल के साथ भाई इसका दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। छोड़ो जी थले। अल्लाह नसीब करे यार वाजिब तन बच्चे से चलो आज दे शौक शौक करते रहे हस्ते चंगा बेहतरीन को पड़े और क्या चाहिए। लो जी रत्ता बच्चा चेक करो, लाल बादशाह का बच्चा है। जब ये 4 महीने का हो जाएगा इंशाल्लाह फिर हम इसका नाम भी रखेंगे। ये चूज़ा चला जाएगा काला वाला जो है ये बिलाल भाई के पास। इसके साथ की चूज़ी उसको मार पड़ गई, अलग हो गई है, साथ वाले केज में है। तो ये अब चूज़े माशाल्लाह बहुत तगड़े हो गए थे और बिल्कुल फटने वाले हुए थे, तो मैंने इनकी फीड बंद करा दी है। छातियाँ देखें आप इनकी। आप यकीन करें कि अगर आप सिर्फ फीड चलाएंगे ना चूज़ों को, सिर्फ फीड और अंडा, बीच में अगर मिसाला ऐड नहीं होगा जो हम बनाते हैं, तो इतनी उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक तो चूज़े को सोखड़े वाली अलामात आने लग जाएंगी, चूज़े की फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी, चूज़े का जो एक्टिव पाना है, जितना ये एक्टिव चूज़ा अब आपको नज़र आ रहा है, ये सारा काम ख़त्म हो चुका होता है। 2 महीने का चूज़ा अगर फीड खा रहा है, उसके बाद उसको कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है, बाज़ साफ़ होते हैं, बाज़ होते भी नहीं हैं, और फिर वहाँ से रेशा और सोकड़ा और मसले आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो चूज़ों को सोकड़े से पाक रख के पालने के लिए, हेल्दी और एक्टिव पालने के लिए आपने हमारी जो मिसाले वाली फीड है वो यूज़ करनी है। मिलेगी आपको सिर्फ मेरे से। बाकी अगर कोई अपनी फीड कहीं से ले सकता है, बाज़ार से ले लें। 14 PSE हम यूज़ करते हैं, बाकी मिसाला उसमें हम अपना स्पेशल ऐड करते हैं। तो कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे जी हम बीच में झींगा जो है वो ऐड करके और ड्राई वर्म्स यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ प्रोटीन के तौर पे या जैसे अंडा काम करता है ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन झींगा या ड्राई वर्म्स आपके परिंदों को सोकड़े से, जहरबाद से, गदूदों से और कीड़ों से, इन चीज़ों से नहीं बचाते, इन चीज़ों से साफ़ रखता है। तो ये मिसाला जो हमने देसी चीज़ों का बनाया ये पाक रखता है बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारे मसलों से। चूज़ों को कभी पोटे बांध का मसला नहीं आएगा। इसमें ऐसी आज़मेदार चीज़ें हैं कि चूज़ों को सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला, हाँ आप मेजर कोई बड़ी गलती ना करें तो चूज़ों को पोटा बांध वाला मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मैं आपको कुछ 1-2 चूज़ों का वाजिद आ गया तो मैं इसी को कहता हूँ चूज़े निकालते हैं, आपको आज इनके चेहरे और नलियाँ और चूज़ों का करीब से शौक भी करवा देते हैं। लें जी आपको लाल बादशाह का बच्चा दिखाते हैं। अब ये चूँकि लसानियों में से बच्चा बना है, इसका बाप भी लसानी है, किंग लसानी का जो पठा है लाल बादशाह रत्ता, उसका ये बच्चा है। तो आपको आँख हमेशा 3 रिंगों वाली और दूसरा रिंग ब्लू नज़र आएगा। तो अगर आप इसकी शक्ल का थोड़ा सा कंपैरिजन करें ना तो ये शेरू के साथ मुशाबहत रखता है। तो ये बच्चा शेरू के साथ मुशाबहत रखता है। एक दफ़ा लाइट बंद कर लें, अब आपको शौक करवाते हैं, आप चेक करें। अब नलियाँ आपको चेक करवाते हैं, चूचा की नली चेक करें माशाल्लाह। चलो जी रख दे। ले जनाब ये भी लाल बादशाह की चूची है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि भाई मुझे कहता है 50,000 ले लें। ये वो चूची है और किंग लसानी की पट्ठी की आगे से पट्ठी है। ये जो सावा फिर रहा है, सावा अदलका मारा, ये जिस मादी में से बना है, जो इसकी माँ है वही इसकी माँ है। इस चूची की उम्र उसकी माशाल्लाह भी 10 साल है। तो उसकी ये चूची है और आप इसकी नली का साइज़ चेक करें माशाल्लाह। असीलों के बच्चे हैं। आज जी सावे को उठा के मैंने चेक किया है, सावे का वज़न आज काफ़ी मुझे कम लगा है। असल में मुर्ग जब बिल्कुल आप तपाने घसाने छोड़ देते हैं ना तो उसमें एक चीज़ होती है कि मुर्ग काफ़ी वेट कर जाते हैं जब तपते घसते ना हों। टोरे से भी मुर्ग का वज़न इस तरीके का नहीं रहता, यानी आप कहें कि मुर्ग बिल्कुल प्रॉपर अपने मोरे के हिसाब से अपने वज़न में रहे। मुर्ग अपने मोरे से अवर हो जाते हैं वज़न में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अवर हुआ था। आपको पता क्रीज़ें करवाते हैं, मुर्गे बंद रहते हैं, बंद रह के दाना खाते हैं, अवर हो जाता है काम। तो इसलिए फिर इसको मैंने हल्का सा छुट्टियाँ उड़ाया ताकि ये थोड़ा सा वज़न अपना कम करे।
तो जैसे ही बंद मुर्गे को निकाल के आप पहली दफ़ा छुट्टियाँ उड़ाते हैं ना, पहली दफ़ा जब उड़ाते हैं, मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट उड़ाते हैं, तो 2-4 दिन के बाद आप परिंदे को हाथ में उठा कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल परिंदे के अंदर ना एक हल्कापन महसूस होगा पहली दफ़ा ही तपाने के बाद। काफ़ी सारा पहली दफ़ा ही परिंदा जब उड़ता है तो उसमें फ़र्क नज़र आने लग जाता है कि हाँ भाई परिंदे ने वज़न गिराया कुछ ना कुछ। तो फिर जब लगातार तपनियाँ मिलती हैं, थोड़ा बहुत उड़ता रहता है परिंदा, तो वो ज़रा रवानी में रहता है, रवां रहता है। और मैंने आपको बताया पहले भी कि जो परिंदे लगातार आप लंबी उम्र तक, बड़ी उम्र तक तपाते रहते हैं, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं कि आप यार 3-3 पानी अब घसाते रहें। यह है कि एक आधा पानी उड़ा लिया, 5-1 मिनट 4 मिनट तपा लिया, घसा लिया, वो परिंदे ज़्यादा लंबी उम्र तक अंडे फर्टाइल करते हैं। क्यों कि वो जब उड़ते रहते हैं उनके जिस्म के ऊपर फालतू मैस नहीं आता, उनके जिस्म पे, उनके ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी नहीं चढ़ती, हार्ट अटैक वाले चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये खड़ा खड़ा जी अचानक परिंदा खुडे में मर गया। आज आप परिंदे की लुक देखें, आपको डिफरेंट नज़र आएगी। पहले जिस तरीके से खड़ा होता था और आज जिस तरीके से इसकी स्टैंडिंग पोजीशन है, आपको फ़र्क नज़र आएगा। और आज परिंदे का वेट भी मुझे काफ़ी कम महसूस हुआ है। तो इसी वजह से ये चीज़ें नोट करके, अब मुझे किसी ने मशवरा तो नहीं दिया कि करो, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि अब इस परिंदे को कर लेना चाहिए चेक, थोड़ा बहुत फड़का लेना चाहिए। तो आगे जब लगातार फड़काऊँगा, दुमशुम पूरी कार्य, तो फिर इसकी तपनियाँ भी मैं थोड़ा थोड़ा जो फड़काया तो फेसबुक पे अपलोड भी करूँगा। बहुत सारे दोस्त इसकी तपनियाँ देखना चाह रहे थे। जो पठा गिरेगी इसकी पड़ी हैं 6-7 मेरे पास, वो कंप्यूटर में है, वो जब निकाली तो वो भी अपलोड करवा दूँगा। असल में बाज़ दफ़ा ऐसे होता है दोस्त यार पास होते हैं तो बीच में फजूल बातें बहुत होती हैं, उन फजूल बातों की वजह से वीडियो अपलोड नहीं करते कि यार हमें बीच में कोई ना कोई किसी ने खच मारी होती है, उल्टी सीधी बात होती है, इस वजह से वीडियो नहीं अपलोड करते। बड़े मुश्किल को 10 साल की उम्र तक मैं घसाता रहा हूँ। उस टाइम मुझे बड़ा कीड़ा होता था मुर्गे तपाने घसाने का, तो 10 साल की उम्र तक वो घसता रहा। और लास्ट में भी जब वो एक्सपायर हुआ है ना, लीवर उसका ख़त्म हो गया था, उस टाइम पे भी दोस्तों उसके आखिरी जो हमारे पास मुर्गी उसके साथ लगी थी ना, उसके 2 बच्चे निकले थे नर, मेरे पास दोनों नर निकले थे। वो हमारे कादरी भाई हैं, उनसे एक मुर्गी हमारी गई हुई थी, बच्चों के लिए वापस आई थी। तो उन बच्चों के नाम भी हमने ऐसे ही रखे थे कि ये कादरी भाई वाली मुर्गी के बच्चे हैं। तो यानी मुझे याद है कि लास्ट टाइम पे भी फार्म बनने से पहले एंड टाइम तक 11-12 साल की उम्र में भी मुश्के का बहुत मौजूद था, बच्चे निकालता था वो माशाल्लाह। शेरू की मुर्गी यार कड़ुक हो गई है, शेरू बेचारा अकेला हो गया है। जो शेरू की खाला हमने इसके साथ लगाई है वो भी बस एंड पे है, वो भी अंडे पूरे उतार चुकी है बड़ी रूटीन के साथ, ये बैठी है कड़ुक। अब इसको हमने आज बैठा देना है अंडों पे, लाल बादशाह की पट्टी को, और शेरू के साथ हमने कोई मुर्गी और छोड़नी है। तो अब एक जहन तो मेरा ये कह रहा है इसके साथ मैं छोड़ूं कबूतरी, जो लाके खड़ी तख्ती वाले मुर्गे की बड़ी पट्टी है, यानी इसकी माँ की जो बहन बनती है, काली है वो। एक तो वो छोड़ने का दिल कर रहा है, फिर वो उस मुर्गी को मैंने प्रिंस के साथ लगाने का जहन बनाया हुआ था। तो अभी मैं शक में हूँ कि क्या करूँ। बहरहाल सोच किया, आज डिसाइड करके इसके साथ कोई ना कोई मुर्गी मैंने इंशाल्लाह ताला डाल देनी है। ठीक है जी दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। तकरीबन 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है और इंशाल्लाह ताला कल आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। मैंने अभी तक गिफ्ट्स अनाउंस इसीलिए नहीं किए क्योंकि अभी हमारे पास आगे ब्रीड जब निकलनी है तो फिर ही हमने गिफ्ट देने हैं। तो मैंने कहा चलो यार आया हुआ है सारा डाटा पड़ा हुआ है, निकाल लेंगे, कर लेंगे, बस लेट ही हो रहा है। असल में वीडियो एडिट करने वाला मामला जो है आपको पता है मैं कितना कायल हूँ उस मामले में। तो जो हमने अनाउंसमेंट की है इंशाल्लाह ताला वो हम उसको कंप्लीट करेंगे। मे भी हो सकता है मैं अगली वीडियो में ही कर दूँ, बस टाइम नहीं मिल रहा, कुछ मसरूफियात ऐसा कि दिन छोटा है, रातें लंबी हैं और काम, फिर साथ वीडियो बनाना और ये सारे मामलात। फिर अभी भी आज भी कार्गो थे काफ़ी सारे, और फिर आपके भाई ने जो फीड गाले वाला मामला स्टार्ट कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा टफ़ हुआ है। तो सोच रहा हूँ कि फ़ीड और गाले के लिए मैं एक बंदा अपॉइंट कर लूँ कि जो इसकी डीलिंग को भी मैनेज करे, इसके कार्गोज़ को भी मैनेज करे। बाकी प्रिपरेशन का नुस्खा तो मेरा अपना है, वो तो मैं किसी को नहीं देता वो तो किसी वर्कर को भी मैं ना दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नुस्खा लीक होने की देर है और उसके बाद बस हर जगह पे गाला बिक रहा है और हर जगह पे फीड बिक रही है और मिसाला बिक रहा है। तो ये काम हमने करना नहीं है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में, ये आपका भाई आज पेशन गोई कर रहा है, आने वाले 6 महीने में इंशाल्लाह ताला लसानी असील फार्म के नाम की जो फीड होगी ये आपको पूरे पाकिस्तान में हरकत करती हुई और हर बंदे के पास यूज़ होती हुई इंशाल्लाह नज़र आएगी। क्योंकि जो इसके नताइज हैं और जो इसके रिज़ल्ट्स हैं
वो जैसे जैसे लोगों को मिल रहे हैं वैसे वैसे लोग हमारे पास वापस दोबारा जो ऑर्डर्स है ना, असल में कामयाबी क्या है कि एक दफ़ा चीज़ दी या लोगों ने यूज़ की और दोबारा ऑर्डर आए। तो भाई कराची से ऑर्डर्स 5 किलो फीड जिन लोगों ने तजर्बे के तौर पे कराची मंगवाई, वो फिर कराची से दोबारा ऑर्डर करके 500-600 रुपया बिल्टी का किराया भर के फिर कराची में मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो गाले का तो खैर पूछे ही नहीं ना, गाले से कितने लोगों का भला हुआ है। और चंगे चंगे सियाने बंदे, बड़े बड़े अच्छे सियाने लोग, तगड़े तगड़े मुर्ग रखे हुए लोगों ने गाला लेके यूज़ किया है, जो ये कह रहे थे कि भाई मुर्ग हमारे जो है वो ठंडे हुए खड़े थे, बिल्कुल कोई हरकत ही नहीं थी मुर्गों में, मादियाँ बिल्कुल जो है ठंडी हुई खड़ी थी, कोई अंडों वाला कोई सीन ही नहीं था। मुर्गियाँ अंडों पे आ गई, मुर्गे जोड़ लगाने लग गए, मस्ती में हो गए, मुर्गों की कमज़ोरियाँ थी निकल गई, लकवे फालिज वाले मुर्गे लोगों के ठीक हुए। ठीक है, और जनाब पतली पानी वाली बिट्ठे मुर्गे लोगों के कर रहे थे भाई सर्दी से, वो सारी रूटीन परिंदों की ठीक हो गई। तो दुआएं दी लोगों ने भाई, ये एक ऐसी काविश थी जो जिससे लोगों का बहुत भला हुआ है। तो करते रहेंगे जब तक आप दोस्त इसकी डिमांड करते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे और आप दोस्तों को देते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।